रवि गौतम को पेशेंस तो रखना चाहिए। के लिए पेशेंस क्या, पेशेंस तो रखना चाहिए। अगर मान लीजिए वो बहन जी ने बुलाया है और उनसे बात करी, वो बाहर आके तुरंत लाइव करने लग गए, बकने लग गए। मैंने भी देखी है वो लाइव, जिला अध्यक्ष को बोलने लग गए, कोऑर्डिनेटरों को बोलने लग गए। ये है तो पार्टी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, है ना। लेकिन पेशेंस तो रखना चाहिए। हो सकता है पार्टी आगे पार्टी से जाता है या जिसका टिकट कटता है तो वो सबसे पहले यही आरोप लगाता है कि पैसे मांगे। तो फिर आपने हो सकता है समीकरण ऐसे बैठ रहे हो कि भाई रवि गौतम जी को ना लड़ाया जाए, खाना कोई अगर कोई काम करती है तो बीएसपी काम करती है। जिस दिन बीएसपी बाबा साहब की विचारधारा के लिए काम नहीं करेगी, वैसे तो वो दिन आएगा ही नहीं, ये मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, वो दिन आएगा ही नहीं। लेकिन जिस दिन विचारधारा के लिए काम नहीं करेगी, सबसे टिकट कटी है तो पार्टी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, है ना। लेकिन पेशेंस तो रखना चाहिए। हो सकता है पार्टी आगे चुनाव लड़ा दे, उन्हें 27 में चुनाव लड़ा दे, लेकिन 27 में जब उनका कुछ रहेगा नहीं, यानी कि अपनी वो पूरी मेहनत करते रहें और पैराशूट लेकर के कोई आ जाए और फिर वो बात बन जाएगी, वो क्या। देखिए अभी भी यहाँ पर भी बात यही आ रही है कि 40 लाख रुपए मांगे गए थे, 40 लाख रुपए किसी ब्राह्मण ने दिए हैं अब, और उस ब्राह्मण की वजह से रवि गौतम का जो है टिकट कट गया है और आपकी बसपा यानी हमारी बसपा ने काटा टिकट। मिलेंद्र भाई, पैसे ही चाहिए या सीट नहीं चाहिए कभी? देखिए आप इस बात को जानते हैं, जो आदमी पार्टी से जाता है या जिसका टिकट कटता है तो वो सबसे पहले यही आरोप लगाता है कि पैसे मांगे। तो फिर आपने जाने क्यों दिया? उसका तो बल अच्छा है, अच्छी लोगों में पहचान है। क्या जीत नहीं हो सकती थी? जो वो पैराशूट से जो भी बनिया ब्राह्मण आ रहा है, क्या उसकी ज़्यादा जान पहचान है पूरे बहुजन समाज में और पूरे समाज में, पूरे गाजियाबाद में, या उनकी ज़्यादा जान पहचान है? देखिए जब किसी का टिकट बदला जाता है ना तो समीकरण देख के बदला जाता है। क्यों बदला गया? मैंने कहा ना कि हो सकता है उनके बारे में कुछ और अच्छा सोच रखा हो, क्योंकि बहन जी जो है कोई भी निर्णय, ये अच्छा तो नहीं हो सकता कि राज्यसभा सांसद उन्हें बना दिया जाए जी। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं जी, हम जीरो हैं हर चीज में। तो उनके लिए क्या अच्छा सोचेंगे? या फिर गाजियाबाद का उन्हें सिर्फ अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ये अच्छा जो इलेक्शन फाइट कर रहा है और आपको जिता सकता है उसकी टिकट क्यों काटते हैं आप लोग? नहीं, आप ये डेफिनेटली कैसे कह सकते हैं कि वो जिता सकते हैं? तो आप ये डेफिनेटली कैसे कह सकते हो कि कुछ अच्छा सोच रखा होगा? पार्टी हमेशा से ही जो मेहनती और मिशनरी कार्यकर्ता है ना, उसके बारे में अच्छा ही सोचती है। रवि गौतम क्या मेहनती और अच्छा कार्यकर्ता नहीं है? क्या तो बसपा की उसने कभी भी बुराई की है? बसपा के लिए हमेशा खड़ा रहा बंदा, और जब टिकट की बात आई और दे भी दी टिकट, देने के बाद काट दी, तो ये बेइज्जती वाली बात नहीं है? देखिए मैंने जब तो बोला वो मेहनती और ईमानदार कि उनके बारे में अच्छा सोचा होगा, है ना। मैंने तो उनको टारगेट नहीं किया, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता है उसको ये बताइए क्या मेहनती लोगों को अच्छी चीज मिलेगी? क्या सोच रखा था भाई? अभी तो वो उपचुनाव के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। हो सकता है बहन जी 27 में उन्हें टिकट दे दे, लेकिन पेशेंस तो रखना चाहिए। जिस दिन टिकट कटा, आपको उपचुनाव में ही अगर रिजल्ट मिल जाता तो 27th में भी आपको और अच्छा वो आ जाता, ये नहीं सोचा गया कभी? देखिए जो मैंने कहा ना, अगर किसी का टिकट बदला जाता है तो समीकरण देख के बदला जाता है। हो सकता है समीकरण ऐसे बैठ रहे हो कि भाई रवि गौतम जी को ना लड़ाया जाए, किसी और को लड़ाया जाए, रवि गौतम को आगे लड़ाया जाए, लेकिन हर प्रत्येक तो पैसे की मांग क्यों की गई? क्योंकि वो तो खुले मंच पे ये कह रहे हैं कि मुझसे 40 लाख रुपए मांगे गए। मैंने कहा ना कि जिस आदमी का टिकट कटता है या जिसको पार्टी से निकाला जाता है वो सबसे पहले आरोप पैसे का ही लगाता है, सबसे पहले आरोप पैसे का ही लगाता है। क्या ये 15 साल से जब आप अब वो मैंने भी लाइव देखी है, जो 15-20 साल का वो बोल रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ समाज के लिए, पार्टी के लिए, वोट डलवाता भी हूँ, ये है वो है जो भी है, तो 15 साल से पैसे की बात क्यों नहीं आई? चांदनी चौक से टिकट कटा था जी, कौंडली से टिकट कटा था जी, उन दोनों ने तो पैसे की बात नहीं करी। तो फिर ये पैसे की बात क्यों? ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की टिकट कटी या किसी बेस पे, किसी आधार पे किया गया, उन्होंने तो पैसे की बात नहीं करी। अगर ये बात कर रहे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। देखिए ये सब लोग बस सिंपल बात है, ये पार्टी को खराब करने वाली बात है और पार्टी के नेता को नाम खराब करने वाली बात है। अगर बहन जी ने खुद मांगे, आप ये बताइए, बहन जी ने खुद मांगे, बहन जी का तो कभी कहीं नाम ही नहीं आता जो उनके अब कोई और अब कोई पैसे मांगता रहे और आप बदनाम पार्टी को कर रहे हैं और बहन जी कर रहे हैं, तो गलत बात है ना। तो पार्टी के नाम पे मांगे जा रहे हैं ना, पार्टी के लोग, बहन जी ने थोड़ी ना मांगे हैं। बहन जी अगर मांगे या पार्टी के जो कैशियर या और जो आधिकारिक लोग हैं वो मांगते हैं तो बात होती है ना। तो बहन जी की तरफ से जब टिकट दी गई थी तो बहन जी की तरफ से टिकट दी गई थी, तो गाजियाबाद की तरफ से क्यों काट दी गई?
और कुछ लोगों को वहाँ से हटा भी दिया गया है। फिर हो सकता है समीकरण ना बैठ रहे हो रवि गौतम के पक्ष में, इसलिए हटा दिया गया, क्योंकि कभी कभार ना अपने आदमी को बचाना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा, यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि उनको तो आपने बचा लिया और बनिया ब्राह्मण जो है उसको आपने फंसा दिया हराने के लिए। नहीं नहीं, बचाने का मतलब है कि अब आप वो कभी सीट ये जीत होता है। जाओगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं ना। इस अगर रवि गौतम का टिकट कटा है तो रवि गौतम को चुपचाप उस पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहिए। कितने सालों से आप लोग पार्टी यही के कह लिए रहे काम हैं, करना चाहिए आप ना। लोग यही कह रहे हैं। मैं तो कई सारे डायलॉग भी ये सुनता हूँ कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, सरकार में एक सीट तुम्हारी आ नहीं रही, तो कैसी चीज? देखिए, सबसे पहली बात तो क्या बदलेंगे आप लोग? देखिए, सरकार में सीट नहीं आ रही है, या हम सरकार नहीं बना रहे हैं, या हमारा जीरो हो गया है। अभी बात आई थी ना, हमारा जीरो हो गया है। बहन जी भी कई बार है जीरो है जी। बहन जी भी कई बार कह चुकी हैं, और आप खुद मिशनरियों का ये बात जानते हैं कि बीएसपी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। सरकार तो एक माध्यम है, सरकार तो एक रास्ता है, लेकिन हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम में और दूसरों में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग जो लोग हैं वो तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जो उच्च पद पर हैं वो आप लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं और हर जगह आपको हलाल किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और हम ना उच्च पदों पे जो बैठे हैं, हम उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम केवल और केवल बाबा साहब की विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। और इस बाबा साहब की विचारधारा को लिए अगर कोई काम करती है तो बीएसपी काम करती है। जिस दिन बीएसपी बाबा साहब की विचारधारा के लिए काम नहीं करेगी, वैसे तो वो दिन आएगा ही नहीं, ये मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, वो दिन आएगा ही नहीं। लेकिन जिस दिन विचारधारा के लिए काम नहीं करेगी, सबसे पहले विरोधी मैं होऊंगा। बाबा साहब ने कभी ये नहीं कहा था कि इसकी टिकट काट के उसे दे देना? तो बाबा साहब ने क्या कहा? आपने पहले नहीं सोचे थे? आपने पहले आंकड़े नहीं लगाए थे कि रवि गौतम का क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मैंने कहा ना, रवि गौतम को पेशेंस तो रखना चाहिए। किसी के लिए पेशेंस क्या? पेशेंस तो रखना चाहिए। अगर मान लीजिए वो बहन जी ने बुलाया है और उनसे बात करी, वो बाहर आके तुरंत लाइव करने लग गए, बकने लग गए। मैंने भी देखी है वो लाइव, जिला अध्यक्ष को बोलने लग गए, कोऑर्डिनेटर को बोलने लग गए। तो आदमी को पेशेंस तो रखना चाहिए। जब कोई मेहनत करेगा, 10-15 साल से मेहनत कर रहा है व्यक्ति, और आप उसका सब चीजें चुनाव लड़ना नहीं लेंगे तो फिर क्या?